अस्सलाम वालेकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन जो मैंने पोस्ट किया था, उसमें तमाम स्टूडेंट्स एक करेक्शन कर लें। मैंने इसलिए आपको बताया कि अभी टाइम है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। एक वैल्यू जो है वो मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दी, ठीक है। उसकी करेक्शन आप सब स्टूडेंट्स कर लें। और कुछ एंड पे एक और चीज़ भी एक्सप्लेन करने वाली है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। जो कैलकुलेशन ऑफ V2 है, इसमें आपने जो D3 की वैल्यू लेनी है वो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के नहीं लेनी, ठीक है। वो ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, आपने 11.31 वाली वैल्यू लेनी है जो इसकी ग्रोथ की वैल्यू है, ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू वाली जो वैल्यू है वो नहीं लेनी। तो इस तरह से क्या वैल्यू आपकी आएगी, आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है D4 की। सिर्फ आपने जहाँ पे ये लिखा गया था D3, आप मैंने 7 पॉइंट समथिंग लिखा था, यहाँ पे आपने इसको 11.31 कर देना है और उसी तरह से फार्मूला लगाना है। फार्मूला में कोई गलती नहीं है, वो आपको 11.98 बन जाएगा जब इसको आप राउंड ऑफ 12 इसको हम कर लेंगे। उसके बाद में जब इसको हम मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई, तो वो क्या बनेगा, इसकी जब हम वैल्यू लेंगे तो वो V2 इज इक्वल टू DN+1 ओवर R-G2। तो ये इसमें हमें 12 हम इसमें लेंगे, जबकि 0.16 माइनस 0.06 तो वो हमारे पास 10 बन जाएगा, नीचे 10%। तो ये हमारे पास V2 की वैल्यू 120 आ जाएगी। इसकी जब हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास 120 को डिवाइड करेंगे 1.16 के क्यूब के साथ, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 120 ओवर 1.56। वो वैल्यू बनेगी 76.92। अब V1 की वैल्यू जो कि बिल्कुल ठीक थी, V1 प्लस V2, तो इनको हम प्लस करेंगे तो 99.85 फिगर आएगी, जो जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे 100 पे। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अक्सर असाइनमेंट में देख रहा हूँ उसमें ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है, ओवर वैल्यूड नहीं है। ये बात याद रखें, अंडर वैल्यूड वो वैल्यू होगी जो जिसमें आपकी जो मार्केट प्राइस है वो कम है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, ठीक है। मार्केट प्राइस में वो चीज़ जो है हमें कम में मिल रही है, जबकि इसका मतलब है कि वो वैल्यू कम है और इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो इसकी ज़्यादा है, तो ये अंडर वैल्यूड आएगा। अगर इसकी आप तसल्ली इस तरह से कर सकते हैं कि इस टॉपिक को आप जो है, इसी टॉपिक को जो आपका थीम मॉड्यूल नंबर 4 है, उसमें ये जो आपका टॉपिक नो ग्रोथ फार्मूला है, उसमें देखें एंड पे सर ने यही बताया कि ये अंडर वैल्यूड ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से करेक्शन कर लें। एंड पे आपने जो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि ये अंडर, दो पहले वाले जो है वो अंडर वैल्यूड होंगे, जबकि लास्ट वाला ओवर वैल्यूड होगा। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, ये अपनी काइंडली करेक्शन कर लें और